हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिव्या ठक्कर। वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ माय प्लेलिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोई भी एक इनपुट डिवाइस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एलईडी के बारे में, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। एलईडी जो है उसको हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू डेटा प्रोवाइड करते हैं कि एलईडी को हाई होना है, मतलब कि एलईडी ग्लो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बट आज हम बात करने वाले हैं कोई भी एक इनपुट डिवाइस के बारे में, जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जो हमने लास्ट टाइम स्टोरी समझाई थी, उसी स्टोरी के थ्रू हम ये प्रोग्राम भी करने वाले हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी वो कुछ इस तरह से थी। सो स्टोरी के अंदर ये था कि एक हमारा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि हमारा राजा है। उसके बहुत सारे सेनापति है, ठीक है, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर्स की जो पिन्स होती है वो। और उस सेनापति के साथ दो टाइप के जासूस कनेक्ट हो सकते हैं। जासूस नंबर वन कौन सा था? हमारा सेंसर। ओके, जो कि बाहर से डेटा को गैदर करता था और माइक्रो कंट्रोलर की पिन को प्रोवाइड करता था। ओके, और जासूस नंबर टू था हमारा मोटर्स, सर्वो। ओके, जो कि माइक्रो कंट्रोलर से डेटा लेता है एंड उस पे एक्ट करता है। ओके, सो ये थी हमारी बेसिक स्टोरी। आई होप कि ये सबको याद होगी। लास्ट टाइम हमने एलईडी के साथ काम किया था, जो कि है हमारा जासूस नंबर टू। एलईडी जो है वो आउटपुट डिवाइस है, बिकॉज हम उसको बताते हैं कि उसको ग्लो करना है या फिर नहीं करना है। वो अपने आप हमको डेटा प्रोवाइड नहीं करती। ओके, सो आज हम जिस इनपुट डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो है बटन, जिसको आप पुश बटन के नाम से भी जानते होंगे। वो एक्चुअली आजकल वो रिमोट्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, पुश बटन जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। क्यों? बिकॉज पुश बटन हमको डेटा प्रोवाइड करता है। दैट बटन इज प्रेस्ड और नॉट, मतलब कि अगर आपने पुश बटन को प्रेस किया तो वो सिग्नल भेजेगा सीधा हमारे माइक्रो कंट्रोलर की पिंस को। ओके, देन माइक्रो कंट्रोलर की पिंस वो सिग्नल भेजेगी माइक्रो कंट्रोलर को। ओके, तो जो हमारा बटन जो है वो है हमारा इनपुट डिवाइस। ओके, बटन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बटन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है वो दो लेग वाला बटन होता है। ओके, एंड एक बटन होता है वो चार लेग वाला बटन होता है। दोनों बटन्स की फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, वर्किंग भी ऑलमोस्ट सेम होता है, पर कभी कभी लोग ये चार लेग वाले बटन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो दोनों ही बटन के कनेक्शंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्यों? बिकॉज जो चार लेग वाला बटन होता है उसके दो लेग आपस में शॉर्ट होते हैं, मतलब कि ये दो लेग आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आप उसको वन लेग की तरह कंसीडर कर सकते हो। एंड दूसरे भी दो लेग जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आप उसको एक अनदर लेग की तरह कंसीडर कर सकते हो। मतलब अगर आपने ये दो लेग वाले बटन का वर्किंग समझ लिया, देन आपके लिए ये चार लेग वाला बटन समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम दो लेग वाले बटन के कनेक्शंस के बारे में बात करें तो आपको उतना तो पता ही है कि एक जो लेग होगा वो कंपलसरी एक सेनापति के साथ तो कनेक्टेड होना ही चाहिए। मतलब क्या है कि ये जो एक लेग होता उसको कंपलसरी हमको माइक्रो कंट्रोलर की कोई एक पिन के साथ तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगर वो माइक्रो कंट्रोलर के सेनापति के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन के साथ कनेक्टेड है, तभी तो वो माइक्रो कंट्रोलर को डेटा प्रोवाइड कर पाएगा। ओके, सो वन लेग जो होता है उसको हम सीधा कनेक्ट कर देंगे माइक्रो कंट्रोलर की पिन के साथ। एंड जो दूसरा लेग होता है वो हम समझने वाले हैं कोड के थ्रू। ओके, तो अब सीधा हम आ जाते हैं कोड के अंदर। कोड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, आप जैसे ही आर्डुइनो आईडी खोलोगे आपको ये इंटरफेस दिखने वाला है। ओके, यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, सेटअप एंड लूप। इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने बताया था कि जो आपको एक ही बार करना है, जो चीज आपको एक ही बार राजा को बतानी है, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर को कॉल करनी है, वो सारी चीजें आप सेटअप के अंदर डालेंगे। और जो चीज आपको रिपीटेडली चाहिए वो चीज आप लूप के अंदर डालेंगे। ओके, तो सेटअप के अंदर हमने फर्स्ट चीज क्या डाली थी? हमने सबसे पहले तो राजा को, मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर को बताया था कि हमने कौन सी पिन के साथ कैसा डिवाइस कनेक्ट किया है, मतलब कि कौन से सेनापति के साथ कौन सा वाला जासूस हमने रखा हुआ है। ओके,
तो हमने माइक्रो कंट्रोलर को बताने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पे 6 नंबर की पिन ले लेते हैं। ओके, तो हमने 6 नंबर की पिन के साथ इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया। क्यों इनपुट डिवाइस? बिकॉज हमने 6 नंबर की पिन के साथ बटन को कनेक्ट किया है। ओके, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच का डिफरेंस आई होप कि आपको अब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमने 6 नंबर की पिन के साथ इनपुट डिवाइस कनेक्ट किया है। अब वो पिन हमको क्या डेटा प्रोवाइड कर रही है वो तो हमको कंटिन्यूअसली रीड करना पड़ेगा, तो उसको हम लिखेंगे लूप के अंदर। ओके, तो लूप के अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, डिजिटल रीड, उसके अंदर हम पहले 6 मतलब कि पिन, जिस पिन को रीड करना है वो पिन का नाम लिखेंगे। ओके, सो डिजिटल रीड हम 6 लिखेंगे यहाँ पे। मतलब हमने क्या किया कि हमने पहले राजा को मतलब कि हमारे कंट्रोलर को बताया कि 6 नंबर की पिन के साथ इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है। ओके, और फिर हमने रीड किया कि वो 6 नंबर की पिन से जो भी डेटा आ रहा है उसको हमको करना है रीड। ओके, यहाँ पे हमने डिजिटल रीड ही क्यों लिया? क्योंकि बटन जो होता है वो हमको 2 ही स्टेटमेंट डेटा प्रोवाइड करेगा। बटन सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बटन जब प्रेस होगा तब वो इस कंडीशन में होगा और जब नॉर्मल कंडीशन में होगा तब वो ओपन होगा। मतलब कि वो या तो हमको हाई डेटा प्रोवाइड करेगा या तो हमको लो डेटा प्रोवाइड करेगा। मतलब बटन हमको सिर्फ डिजिटल डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम वहाँ पे डिजिटल राइट यूज कर रहे हैं। ओके, अगर आप एक चीज सोचे कि हमने यहाँ पे बटन के दूसरे वाले एंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, तो हम यहाँ से बटन का दूसरा एंड लेते हैं और उसको एक ग्राउंड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड हमारा थोड़ा सा भद्दा लग रहा है पर ओके, हमने यहाँ पे उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप ये सोचो कि बटन जो है, अगर हम इस पिन को इनिशियली हाई रख दे कि ये ऑलवेज पिन हाई रहनी चाहिए माइक्रो कंट्रोलर की ये पिन, तो क्या होगा कि ये पिन हाई है मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे हाई डेटा पहुंच रहा है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये जो डेटा होगा मतलब कि जो भी हाई पिन होगी वो सीधा ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे ये दोनों पिन एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएगी। मतलब कि जो भी हाई डेटा होगा वो पूरा ग्राउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको लो डेटा मिलेगा। तो हम उस हिसाब से उसकी कंडीशन सेट कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे इनिशियली हाई के लिए इनपुट पुल अप कर सकते हैं, मतलब कि हम पुल अप रजिस्टर को हाई रख रहे हैं कि वो हमेशा ही ये पिन के ऊपर मतलब कि ये 6 नंबर के पिन के ऊपर वो ऑलवेज हाई रहने वाला है। ओके, तो आप ये सोचो कि ये अगर ऑलवेज हाई है तो यहाँ पे बटन की इस पिन के ऊपर ऑलवेज हाई मिल रहा है हमको। ओके, ये पिन के ऊपर ऑलवेज हाई मिल रहा है, जब भी आप बटन को प्रेस करेंगे वो चीज लो हो जाएगी। तो हम उसका काउंट कैसे ले सकते हैं? अगर हमको ऐसा करना है कि बटन प्रेस हो तभी एलईडी ऑन होनी चाहिए, तो हम उसको एक कंडीशन के अंदर डाल सकते हैं कि इफ डिजिटल रीड 6 इक्वल्स टू लो, तो हमारी एलईडी जो है वो ऑन होनी चाहिए। एलईडी को हम कोई भी एक पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8 नंबर की पिन। ओके, एलईडी हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। ओके, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिजिटल राइट 8 हाई, मतलब कि 8 नंबर के पिन के साथ जो भी एलईडी है उसको हाई सप्लाई प्रोवाइड करना है। कब? जब 6 नंबर के पिन के साथ जो भी इनपुट डिवाइस कनेक्टेड है वो लो हो। यहाँ पे 6 नंबर के पिन के साथ हमारा बटन कनेक्टेड है, वो लो कब होगा? जब हम बटन को प्रेस करेंगे। ओके, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हमारा कोड रन हो चुका है, अब हम उसको टिंकरकैड में सिमुलेट करने का ट्राई करते हैं कि हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, सो अभी हम टिंकरकैड खोल लेते हैं
ये जो हमने लास्ट टाइम सर्किट बनाई थी वो एज इट इज है। इसके साथ हमको एक बटन को ऐड करना है एज एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे से मैं पुश बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। पुश बटन ये 4 लेग वाला पुश बटन है। सो इसके कनेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एक टर्मिनल को हमको 6 नंबर के पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। क्यों 6 नंबर के पिन के साथ? क्योंकि हमने कोड में वो लिखा हुआ है। आप कोई भी पिन के साथ, कोई भी इनपुट पिन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, ओके? और जो दूसरी पिन होगी उस बटन की, उसको हमको कनेक्ट करना है ग्राउंड के साथ। तो हम यहाँ पे दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ओके? तो ये हमारी दूसरी पिन को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके? अब हम डायरेक्टली हमने जो कोड लिखा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कोड लिखा हो आप उसको हटा सकते हैं। बेसिकली एलईडी ब्लिंक का ही लिखा होता है हर बार, ओके? तो अब हमने इसको हटा दिया है। अब हम चेक करते हैं सिम्युलेट करके कि हमारा कोड एक्चुअल में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हम स्टार्ट सिम्युलेट करते हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे हम बटन प्रेस करेंगे, ओके, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज़ हमने यहाँ पे जो पिन के साथ बटन को कनेक्ट किया है, वो है 6 नंबर की पिन, एंड जिस पिन के साथ एलईडी को कनेक्ट किया है वो है 3 नंबर की पिन। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कोड के अंदर एलईडी को 8 नंबर के पिन के साथ कनेक्ट किया था। इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हम स्टॉप सिमुलेशन करके पिन नंबर चेंज कर देते हैं। सिंपली एलईडी की पिन जहाँ-जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पे हमको 3 लिखना है, ओके? अब हम इसका स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। तो आप देख पाओगे कि जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ ये ऑन हो रही है। पर हमारे लॉजिक के हिसाब से ये तभी तक ऑन होनी चाहिए जब तक बटन प्रेस है। पर ये अभी मैंने बटन को प्रेस नहीं किया है फिर भी ये ऑन है। क्यों? बिकॉज़ हमने उसको ये तो बता दिया कि अगर 6 नंबर की पिन लो है तो तुमको एलईडी को ऑन करना है। पर हमने ये नहीं बताया है कि 6 नंबर की पिन हाई है तो क्या करना है। सो वो डिफ़ॉल्ट स्टेट में रह रहा है। इसलिए हमको इसको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर 6 नंबर की पिन हाई नहीं, सॉरी, 6 नंबर की पिन हाई है, मतलब कि एल्स कंडीशन डालनी पड़ेगी हमको इधर कि अगर 6 नंबर की पिन लो नहीं है, तो हमारी एलईडी जो है उसको हमको कर देना है लो, ओके? मतलब कि जब भी 6 नंबर की पिन लो होगी तो हमारी एलईडी हाई होगी। जैसे ही 6 नंबर की पिन हाई होगी तब वो एल्स कंडीशन के अंदर जाएगा और हमारी पिन वापस से लो हो जाएगी। अब अगर हम इसका स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तो आप देख पाओगे कि जितने टाइम तक मैं बटन को प्रेस करता हूँ उतने ही टाइम तक एलईडी ऑन रहती है, बाद में वो ऑफ हो जाती है। ओके, सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि इनपुट डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरफेस करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।